अलियास साहब जो मंडलों के आज मंडलों के ऊपर मंडल बनाए गए हैं, हम इनके स्वागत के लिए यहाँ आए थे। और दूसरा, आज बालाकोट, द्राटी, ब्रुती के गरीब लोगों ने मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल किए कि हमारे जो है वो बैंकर काटे गए हैं और वो कौन कटवा रहा है, प्लान कैसे चेंज हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। जो प्लान ग्राम सभा में बनता है वो भी मुलाजम लोग बैठ के बनाते हैं, और ग्राम सभा के बाहर जब वो किसी कोई गरीब का काम रखा जाता है वो भी काटा जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 12 गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन और बिजली फ्री, वो बिजली ना ही बिजली ये दे सके, ना ही सिलेंडर दे सके, ना और गरीबों की मदद कर सके। मैं आपको एक अपनी रोड की बात बताता हूँ कि 5000 की आबादी है मेरे यहाँ, उस रोड को प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। वहाँ रोडें रखी गई, देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है। आगे पता नहीं ये अफसरान मिली भगत कर रहे हैं या क्या हो रहा है। 5000 की आबादी वाली रोड आज सुबह में 4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे रोड नहीं रखी गई क्योंकि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं मिले। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तमाम स्कीमें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं और वो सही तरीके से ग्रांट पे यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर बालाकोट के गरीब लोगों के साथ कहीं भी कोई नाइंसाफ़ी हुई या होगी तो हम हरगिज़ उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वाजिद बशीर साहब हैं, मुर्तज़ा खान साहब हैं, जितनी भी हमारी सीनियर लीडरशिप है, हम बिल्कुल धरने पे बैठेंगे। बहुत जल्दी तुरंत हम दौरा करने वाले हैं बालाकोट का और देख रहे हैं कि किस किस के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, ना कभी पहले हुआ और ना होने देंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, अपोजिशन में बैठेंगे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे। अब इसके बाद मैं मंच पे गुजारिश करूँगा अपने फारूक मार्के साहब को कि वो अपने 2 मिनट डीडीसी वाजिद साहब से के ख्यालात सुने हैं। आज जो मेन मकसद हमारा रहा, पहला तो ये था कि बीएलए जो हमारे सीनियर अलियास खान साहब जो लीडर हैं हमारे बीजेपी के, उनको बनने के ऊपर उनका स्वागत किया गया हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आज मीटिंग जो थी हमारे मंडल प्रधान और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, जिसमें पार्टी की जो मेन व्यवस्था होती है काम करने की, उससे अवगत करवाया गया। जो हमारे पुराने मंडल प्रधान थे और जो नए आए हैं उनको उस काम की शैली में ढालना और उन्हें कैसे काम करना था इस संगठन का, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए। और साथ ही साथ जो हमारी पिछली मीटिंग हुई वाजिद खान साहब की अध्यक्षता में और आज भी, इसमें डिटेल में ये चर्चा की गई है और मंडलों ने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपने अपने इलाके की वो बताई गई हैं। एक कहावत है पहाड़ी में कि अन्ना बड्डा रेवड़ियाँ मुड़ी मुड़ी अपने घर। आज की गवर्नमेंट की यही जैसे पुरानी रही है इनकी चलन कि पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कास्ट, पहले उनको डिवाइड करो, वोट लो और फिर चंद अपने जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उन्हीं का ही विस्तार करना है, उन्हीं का ही डेवलपमेंट करना है, बाकी जनता जाए जहन्नम में। आज फिर ये लोग जिसकी दुहाई दे रहे हैं कि यूटी बन गया जी, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आप यूटी के भी पिछले साल देख लीजिए, आज भी यूटी है, लेकिन जब ये सरकार नहीं थी और उस काम की प्रोग्रेस को भी देखिए और आज भी देखिए कि कितने लोग जो हैं वो खज्जल हैं, रो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज डिस्कस किया गया है और कुछ नई आगे प्लानिंग बनाई गई है कि लोगों के इस दुख दर्द को कैसे जो है मिटाया जाए और किस तरीके से हमारे जो वर्कर हैं वो काम करें, और ताकि ये लोग जो हैं अपनी मुसीबतों से जो है वो बाहर निकल सकें और इस सरकार के कान खोले जाएं कि अननेसेसरी चीज़ों के बीच में उलझने के बजाय या लोगों को गुमराह करने के बजाय आपने जो वादे किए थे इलेक्शन के
उनको आप पूरा करिए।